सिंह और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। हरियाणा से संचालित कंपनी मेडियन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड द्वारा निर्मित कथित सिरप प्रोमीथाजिन ओरल सोल्यूशन, कोफेक्स मलिन बेबी कफ सिरप, मकॉफ बेबी कफ सिरप, मैग्रीन एन कोल्ड सिरप, इन चारों सिरप पर WHO ने तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध इसलिए लगाया है कि भारत से निर्यात साउथ अफ्रीका के गम्बिया में ये दवाइयां निर्यात की जा रही थी। तो वहीं अचानक 66 बच्चों की मृत्यु हुई है, जिसमें प्रमुख रूप से प्रारंभिक जांच में किडनी फेल होना पाया गया है, जिसके कारणवश WHO ने तत्काल इस कंपनी की दवाइयों पर प्रतिबंध लगाया है। उसके बाद भारत सरकार ने तुरंत संज्ञान लेकर कड़ी कार्रवाई करते हुए इस दवाई को प्रतिबंधित किया और राज्य में भी प्रतिबंध लगाया जा रहा है। मैक्सफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के संचालक एवं 41 वर्षीय अनुभवी वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चितरंजन सिंह ने बताया कि मैं इसका मानवीय पहलू समझ सकता हूं। केवल किसी का भी एक बच्चा जाता है तो बहुत बड़ी कीमत होती है और 66 बच्चों की मौत होने से मतलब यह नहीं है कहीं न कहीं किसी न किसी स्टेज पर लापरवाही हुई है, जिसकी वजह से कोई ना कोई चीज ड्रग रेटेड है, इन्फेक्टेड है। जो कफ सिरप में मानक है उनका पूरी तरह से पालन नहीं किया गया। यहाँ पर किस स्टेज में ऐसा हुआ है कहना बड़ी मुश्किल है, लेकिन जो इसके परिणाम आए हैं वे बहुत ही चौंकाने वाले हैं। डॉक्टर चितरंजन सिंह ने बताया कि यह केवल कंपनी की बात नहीं है, इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि भारतीय कंपनी है और कंपनी जितनी भी दवा बनाती है वह सब बाहर विदेशों में निर्यात करती है। विदेशों में जो भी दवाइयां हैं यहाँ भारत से जा रही हैं, अगर उससे एक भी बच्चे को कोई नुकसान होता है तो पूरे भारतवर्ष के ऊपर लांछन लगता है। तो जो कुछ भी हुआ है उसको हम कभी वापस नहीं ला सकते, लेकिन मेरे जो दवाई बनाने वाली कंपनियां हैं उनको भारत सरकार की जितनी गाइडलाइन के अनुसार उनको पूरा किया जाना चाहिए। कहीं भी किसी तरह से कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। जो है जिंदगी से इस ग्लोब में है वे इम्पोर्टेंट है और मुख्य तौर पर वह दवाएं जिनसे भारत का नाम जुड़ा है उन्हें और भी सावधानी के साथ बनाने के प्रयास करने चाहिए, जिससे कोई भी चूक हमसे ना हो पाए और कोई भी घटना ना घटे। दवाई बैन करने पर उन्होंने कहा कि अच्छा स्टेप है, तुरंत संज्ञान में लेकर दवाइयों को बैन किया गया है। कहीं भी किसी रूप में दवा जो मेडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसकी किसी के पास भी कोई दवा है तो तुरंत डिस्पोज ऑफ कर दे, फेंक दे। जो उचित लोग अगर किसी दवाइयां ने ली है तो कंपनी की लायबिलिटी बनती है कि वो उसका हर्जाना दे और अपनी दवाइयों को वापस ले, और बैन करना एकदम उचित है। जब कोई घटना घटित हो जाती है तो जांच पड़ताल करके ही उससे आगे की कार्रवाई की जाती है। एक के जाने के बाद बहुत दुख होता है। यहाँ तो दवा की वजह से डायरेक्टली ऐसा बोला जा रहा है कि इस दवा की वजह से 66 लोगों की जान गई है। ये दुर्घटना नहीं, महा दुर्घटना है। इसके लिए जितना खेद व्यक्त किया जाए वह कम है, क्योंकि एक परिवार के बच्चे की जान पर ही बहुत अफसोस होता है। यहाँ तो 66 जाने गई हैं। खैर, अलीगढ़ से लक्ष्मण सिंह राघव की रिपोर्ट। मैं इसका मानवीय पहलू समझ सकता हूँ कि अगर किसी का भी अगर एक बच्चा जाता है तो ये बहुत बड़ी कीमत होती है, और 66 बच्चों की मौत होने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पे लापरवाही हुई है, जिसकी वजह से कोई ना कोई चीज़ एडल्ट्रेटेड है, कोई ना कोई चीज़ इन्फेक्टेड है। जो कफ सिरप में जो मानक हैं उनका पूरी तरह पालन नहीं किया गया है, या कहाँ पे किस स्टेज में ऐसा हुआ है ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो इसके परिणाम आए हैं वो वाकई बहुत चौंकाने वाले हैं। और ये केवल एक कंपनी की बात नहीं है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये कंपनी भारतीय कंपनी है और ये कंपनी जितनी भी दवा बनाती है वो सब बाहर एक्सपोर्ट करती है। तो विदेशों में जो भी दवाएं यहाँ इंडिया से जा रही हैं, अगर उससे अगर एक भी बच्चे का कुछ नुकसान होता है तो ये पूरे भारतवर्ष के ऊपर एक लांछन लगता है। तो जो कुछ भी हुआ उसको कभी भी हम लोग रिवर्ट बैक तो नहीं कर सकते, लेकिन मेरा जो दवाई बनाने वाली कंपनियां हैं, भारत सरकार के जितने मानक हैं उन सबको पूरा किया जाना चाहिए। उसमें कहीं भी इस तरह की कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर जिंदगी जो भी इस ग्लोब में है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और स्पेशली वो जिंदगी और वो दवाएं जिनसे भारत का नाम जुड़ा है, तो हमें और भी बहुत सावधानी के साथ में ऐसे प्रयास करने चाहिए कि इस तरह की दोबारा से कोई भी चूक हमसे न हो जाए, जिससे कि किसी की भी जान जाए। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगर आपको तो ऐसी ही खबरों से तरोताजा रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल द नेटिजन न्यूज को जरूर देखें और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।